प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदावंद में खुश होंगे। आज हम खुदावंद का बहुत शुक्र करते हैं कि उन्होंने ये वक्त हमें दिया, आज ये 20 तारीख के संडे का, कि कुछ समय बैठ कर के हम उनके कलाम से, उनके वचन से कुछ सीख सकें और अपने जीवन में हम उसको लागू कर सकें। तो आज का जो बाइबल पाठ है वो 3 जगह से है, लेकिन आपको 2 जगह से पढ़ना और 1 जगह से हम पढ़ेंगे आपके सामने। आपको जो पढ़ना है वो है योना नबी की किताब, योना नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय 1 से 5 तक ही आप पढ़िएगा। और फिर उसके बाद में 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 1 से 5, ये भी आप पढ़िएगा। हम आपके सामने पढ़ रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 और 20 पद। प्रभु यीशु से बातें करने के बाद स्वर पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उसके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम दुआ करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का जो वक्त आपने हमें दिया है, थोड़े समय बैठ कर के हम आपके वचन से सीखेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हम अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी समझ हमको दें, ताकि हम आपके वचन से सीख सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय है वह है सुसमाचार, और इससे संबंधित जो पद मिलता है वह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद 17 में लिखा हुआ है, यीशु ने प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। पवित्र आत्मा जो मुझे वचन सिखाते हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। अब उसको आप किस रूप में लेते हैं ये आपको सोचना है। जो मैंने सीखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर इसके लिए आपको बड़ी सामर्थ्य दे कि आज हम वचन से अच्छी तरह सीख सकें। आजकल जो छोटी बड़ी सभाएं होती हैं, प्रार्थना सभाएं जो होती हैं, इनको कन्वेंशन भी बोलते हैं, मीटिंग भी बोलते हैं, उनमें ज़्यादातर चंगाई की सभाएं होती हैं और चंगाई से ही संबंधित प्रचार भी किया जाता है। और मैं मानता हूँ यीशु ने भी चंगाई की, और यीशु ने भी चेलों को, लोगों को चंगाई करने के लिए बोला, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि यीशु के नाम से चंगाई होती है। और जहाँ पर भी चंगाई सभाएं हों वहाँ जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ चंगाई के लिए जाना चाहिए ये वाली बात भी नहीं है, लेकिन चंगाई के लिए जाना चाहिए। और यीशु मसीह ने भी बुलाया कि तुम जाकर चंगाई करो। मरकुस 16:18 पर जरा पढ़िए, मरकुस 16 पद 18। सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह ने चेलों को बोला कि बीमारों पर हाथ रखिए, चंगे हो जाएंगे, और चेलों ने भी चंगाई की। प्रेरितों काम उसका 5 अध्याय जब मैं और आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों काम 5 अध्याय पद 12, पद 15, पद 16 में पतरस भी निकलता था, तो लोग बाग चरपाइयों पर बीमारों को रख देते ताकि पतरस की परछाई पड़े और लोग चंगे हो जाएं। तो चेलों ने भी चंगाई की, और आज भी लोग चंगाई करते, चंगाई का वरदान मिलता है। यीशु मसीह कार्य के 2 पहलू हैं। आज समझिए थोड़ा सा इसको। यीशु मसीह कार्य के 2 पहलू हैं। पहला तो है राज्य का सुसमाचार। जब वो संसार में थे, उन्होंने जो अपना सेवकाई की, अपना काम किया, तो उन्होंने पहले राज्य का सुसमाचार यानी मन फिराव का, पश्चाताप करने का प्रचार किया। और दूसरा उनका पहलू था शारीरिक चंगाई, यानी सुसमाचार प्रचार करने के साथ साथ उन्होंने शारीरिक चंगाई भी की। परंतु आज बहुत से प्रचारक, सब नहीं, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत से प्रचारक आज ज़्यादातर जो काम करते हैं वो चंगाई पर काम करते हैं, और उससे संबंधित भी प्रचार भी वही चंगाई वाला प्रचार करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जब शुरू किया तो उन्होंने चंगाई सबसे पहले शुरू नहीं की, बल्कि उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। यानी जब हम पढ़ते हैं मरकुस 1:14 और 15 पद पढ़ते हैं,
तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जरा पढ़िए मरकुस 1:14-15। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया गलील में आकर, यानी शहर के अंदर यीशु मसीह ने सबसे पहले राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया। मन फिराओ, समय पूरा हुआ है, सुसमाचार पर विश्वास करो, ये उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने चंगाई से संबंधित बात नहीं की। और इसी तरीके से यानी कि शहर के अंदर, गलील के अंदर, इसी तरीके से हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब अपनी सेवा को शुरू किया, उसने भी जंगल में जाकर के, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पद 1 और 2 जरा पढ़िए। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों को जंगल में ये प्रचार करने लगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ क्योंकि गया। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यीशु मसीह ने भी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी सुसमाचार का प्रचार किया। पहले चंगाई की बात नहीं करी। हम देखते हैं नीनवे नगर में भी सुसमाचार पहुंचा था। पहले प्रचार किया गया था पश्चाताप का, पापों से पश्चाताप करने का प्रचार किया गया था। चंगाई नहीं पूछी। अगर आप पढ़ें तो पढ़ें यूहन्ना उसका पहला अध्याय पद 2 पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा था कि तू नीनवे नगर में जा और पापों से पश्चाताप करने का प्रचार कर। और 3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 5 भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी तरह के लिखा हुआ। दूसरी बार यूहन्ना से बोला गया था। पहली बार तो यूहन्ना गड़बड़ कर दी थी, वो कहीं और चला गया था, लेकिन दूसरी बार फिर परमेश्वर ने यूहन्ना से बोला जा नीनवे नगर में जा और वहाँ पापों के पश्चाताप का प्रचार कर। ना तो जंगल में चंगाई सबसे पहले पहुँची, ना शहर के अंदर चंगाई सबसे पहले पहुँची, और ना नीनवे नगर में चंगाई सबसे पहले पहुँची। सबसे पहले सुसमाचार पहुँचा। सबसे पहले मन फिराव का, तौबा करने, गुनाह से पश्चाताप करने का सुसमाचार प्रचार किया गया। और जब नीनवे नगर में ही प्रचार किया गया तो राजा से लेकर प्रजा तक सबने पश्चाताप किया। और जब पश्चाताप किया तो उनको पापों की क्षमा मिली। आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए 3 अध्याय, यूहन्ना का 3 अध्याय 6 से 9 आप पढ़ लीजिएगा, पूरा आपको वर्णन मिल जाएगा। और मैं आपके सामने पढ़वा रहा हूँ पद 10, यूहन्ना का 3 अध्याय पद 10 पढ़वा रहा हूँ आपके सामने। जी पढ़िए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, जब परमेश्वर ने देखा कई लोग बुराई से फिर गए हैं, ये पश्चाताप कर रहे हैं, या नीनवे नगर पश्चाताप कर रहे हैं, तो तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। पहले परमेश्वर ने कहा था कि मैं नीनवे नगर को पलट दूंगा, लेकिन इन लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करनी थी ठानी थी उनको किया। जो हानि थी उनको उसने नहीं किया। नहीं, उनसे उनका जो पछतावा परमेश्वर के सामने उन लोगों ने किया था, नीनवे नगर के लोगों ने, परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया। यूहन्ना 4:11 जरा पढ़िए। फिर ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उनमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस न खाऊं? यानी परमेश्वर ने 1,20,000 लोगों को क्षमा किया। नीनवे नगर की जनसंख्या थी, पूरे नगर को क्षमा किया, पापों से पश्चाताप किया। कहने का मतलब है नीनवे नगर में चंगाई नहीं पहुंची, बल्कि नीनवे नगर में सुसमाचार पहुंचा पापों से पश्चाताप करने का। अब सवाल एक होता है यहाँ पर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जंगल में कितनी चंगाई करी? पढ़ लीजिएगा बाइबल के अंदर, जंगल में कोई चंगाई नहीं करी। और यीशु ने भी गलील में कोई चंगाई नहीं करी। बाद में चंगाई करी यीशु मसीह ने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले गलील में उसने चंगाई नहीं करी, बल्कि सुसमाचार का प्रचार किया। अब ये जवाब आपको बाइबल में ढूंढना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि कितनी चंगाई वहाँ पर हुई है नीनवे नगर में, कितनी चंगाई जंगल में हुई है, और कितनी चंगाई गलील में हुई है। प्रचारक महोदय प्रचार करते हैं, ज़्यादातर प्रचारक महोदय, मैं सबकी बात, ज़्यादातर प्रचारक जो होते हैं वो प्रचार क्या करते हैं? विश्वास करो, आशीष मिलेगी, बंगला मिलेगा, मकान मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, अन्य भाषाएं बोलोगे और चंगाई मिलेगी, और विदेश में जाने का वीज़ा मिलेगा। ये प्रचार ज़्यादातर होता है। और इसी प्रचार से लोग बाग आते भी हैं। ये विश्वास से यीशु मसीह का
से मैं और आप विश्वास करेंगे तो हकीकत बात है, सब कुछ मिलेगा। ऐसी बात नहीं, यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ है। यीशु के नाम से मांगे, विश्वास करेंगे, बंगला भी मिलता है, गाड़ी मिलती है, वीज़ा मिलता है, सब कुछ मिलता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन ज़्यादातर प्रचार हमारा यही होता है और हमें सुनने को मिलता है। ये पहला पहलू मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग जो प्रचार जो लोग कर रहे हैं, चंगाई का वाला, आशीषों वाला, के परमेश्वर भले हैं, आशीष देंगे, आ जाओ, आपका ये काम हो जाएगा, आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन इस पहलू पर ज़्यादातर प्रचार किया जाता है। अब यीशु मसीह का दूसरा पहलू, ये संदेश आप लोग बहुत कम सुनेंगे, जिसमें ये कहा जाता है, विश्वास करो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। बहुत कम सुनने को आप लोग मिलते होंगे। ये पहलू पर बहुत कम प्रचार किया जाता है। यीशु का मकसद, खुदावंद यीशु मसीह इस संसार के अंदर आए, उनका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि वो शारीरिक चंगाई करें। आजकल के बहुत से प्रचारकों ने यीशु मसीह को बाबा बना दिया है, तांत्रिक बना दिया है। बाबा है, आ जाओ, यीशु बाबा है, आ जाओ, तुम्हें चंगाई मिल जाएगी, यीशु बाबा है, आ जाओ, तुम्हें वीज़ा मिल जाएगा, यीशु बाबा है, आ जाओ, तुम्हारा मकान बन जाएगा, यीशु बाबा आ जाओ, तुम्हारा प्लॉट हो जाएगा, यीशु बाबा है, आ जाओ, तुम्हें ये मिल जाएगा। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों को भी क्षमा करेगा। आओ, अपने पापों का पश्चाताप करो यीशु के सामने। ये ज़रूर होना चाहिए। और यीशु का मकसद यही था। लूका 19:10 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढकर उनका उद्धार करने आया है। यूहन्ना 10:10 को जब मैं पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, सब जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। पहला यूहन्ना 5:11-12 को जब पढ़ते हैं वहाँ भी लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये अनंत जीवन उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है। जिसके पास में पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। यीशु मसीह का ये मकसद था संसार में आने का। यीशु मसीह का मकसद ये नहीं था कि सिर्फ शारीरिक चंगाई करनी है, नहीं, ये तो बाद का काम था। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो था यीशु मसीह का वो था पापों से क्षमा का, यानी लोगों के पाप बढ़ गए हैं तो लोग पश्चाताप करें ताकि उनको क्षमा दी जाए। बड़ी बड़ी सभाओं में, चाहे छोटी सभाएँ हों या बड़ी सभाएँ हों, उनमें ज़्यादातर किनको बुलाते हैं, मीटिंग के बाद यानी थोड़ा सा समय जब रहता है उनके पास में, तो किनको बुलाते हैं, बीमारों को, कैंसर वाले आ जाओ, किडनी जिनकी फेल हो रही वो आ जाओ, बीमार लोग, इन लोगों को बुलाते हैं। परेशान लोग आ जाओ, बेघर लोग आ जाओ, और जिनको नौकरी चाहिए वो आ जाओ। ऐसे लोगों को बुला करके उनके लिए प्रार्थना की जाती है। बहुत कम आपने सुना होगा कि पापी, जितने पाप आप लोगों ने पाप किए हैं, पापी लोग आ जाओ। पापियों को बुलाने से लोग आएंगे भी नहीं, ये भी बात है। और प्रचारक बुलाता भी नहीं है, क्योंकि प्रचारक को पता है कि पापी का शब्द इस्तेमाल करूँगा तो इस प्रार्थना सभा में लोग नहीं आएंगे। इसलिए आपने बहुत कम सुना होगा कि पापों की क्षमा के लिए लोगों को बुलाया जाता है। संडे के आराधना में आप देख लीजिए, और दूर मत जाइए, संडे के आराधना में भी ज़्यादातर जो प्रार्थना की जाती हैं वो बीमारों के लिए की जाती हैं। बीमार हो उनके लिए प्रार्थना की जाएगी, बेरोजगार हो उनके लिए प्रार्थना की जाएगी, घर नहीं है उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। बहुत कम लोग जो आते हैं कहते हैं कि हमने पाप किया है, हमें पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसे बहुत कम लोग हैं। और बुलाया भी ऐसे लोगों को जाता है, बीमारों को बुलाया जाता है ताकि उनके लिए हम प्रार्थना की जाए। पर नहीं, यीशु मसीह का मकसद था पापों से पश्चाताप करना और उनको क्षमा देना, यानी ये इसके लिए भी हमें बुलाना चाहिए। ज़्यादातर सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए हर एक प्रचारक को। मैं बात कह रहा हूँ, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, ऐसे कि मैं आज्ञा आप लोगों को दे रहा हूँ, आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो आप वीडियो बंद कर देंगे, सुनना बंद कर देंगे। आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, एक सलाह है मेरी। ज़्यादातर प्रचार सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, पापों से पश्चाताप करने वाला प्रचार करना चाहिए। और हम लोगों को भी, यानी सुनने वालों को भी, मुश्किल ये है कि सुनाने वाला सुनाए तो सही, प्रचारक अगर प्रचार करता भी है पापों की क्षमा के लिए तो लोग सुनना पसंद नहीं करते। लोग नहीं आएंगे मीटिंग में, लोग नहीं आएंगे चर्च के अंदर, अरे ये तो पापी बोलता है, हमको पापी बोलता है। भाई पाप किया है तो पापी रहेंगे ना हम लोग। तो लोग भी सुनना वही पसंद करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। लोग सुनना पसंद वो नहीं करते कि जो उनको अच्छा नहीं लगता है, और इसलिए प्रचारक भी वही प्रचार करते हैं जो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय दूसरे पद को जब पढ़ते, पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि तू खरा वचन सुनाना। तीमुथियुस को पौलुस कहते हैं खरा वचन सुनाना और
कारण ये कि खराब वचन सुनाया क्या जाए, हम खुद नहीं सुनना पसंद करते खराब वचन। जबकि पौलुस ने तीमुथियुस को बात बोल दी, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय, मैं आपके सामने पद 3 और 5 पढ़वा रहा हूँ। पद 3 और 5 पढ़िए जरा। जी। क्योंकि ऐसा समय आएगा क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। लोग खरा उपदेश ना सह सकें। पौलुस ने तीमुथियुस को बताया ऐसा समय आ गया, आ रहा ऐसा समय कि लोग खरा वचन नहीं सुन सकते। आगे, और कानों की खुजली के कारण अपने कानों की खुजली कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अपनी अभिलाषा यानी अपनी मन पसंद के अनुसार बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। और आजकल ज़्यादातर आप लोग देख रहे हैं, यही बात देख रहे हैं। अगर कोई प्रचारक किसी कन्वेंशन में बुलाया जाता है किसी प्रीचर को, और अगर वो कहता है कि मैं पापों की क्षमा के लिए प्रचार करूंगा, तो वो जो आयोजक लोग होते हैं वो कहते हैं फिर लोग नहीं आएंगे। ठीक, वो भी ठीक बोलता है, लोग नहीं आएंगे। लोगों को तो अपने पसंद का चाहिए ना, पापों की क्षमा करनी चाहिए। आगे, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाए। और अपने कान सत्य सच्चाई से फेर लेते हैं और कथा कहानियों पर लगाते हैं। ये पौलुस ने तीमुथियुस को बोला। और आगे तीमुथियुस को कहता तू ऐसा मत करना, तू लाना देना, खरा वचन सुनाना, ये तेरा काम है, खरा वचन सुनाना। हम प्रचारकों को भी खरा वचन सुनाना चाहिए, पापों की क्षमा के लिए प्रचार का सुनना चाहिए। मत्ती 3 अध्याय, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखिए बहुत खरा वचन सुनाया। मत्ती 3 अध्याय पद 7 और 8 में आपके सामने पढ़वा रहा हूँ, पढ़िए। जब उन्होंने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, यानी यूहन्ना ने देखा कि बहुत से फरीसी और सदूकी लोग आ रहे हैं बपतिस्मा पाने के लिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा का प्रचार किया करता था, मन फिराकर, तो वो बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं। आगे, तो उन्होंने उनसे कहा, तब यूहन्ना ने उनसे कहा, हे सांपों के बच्चों, हे सांपों के बच्चों। कितना खरी बात बोलते, हे सांपों के बच्चों, यानी फरीसियों को, शास्त्रियों को, सदूकियों को, बड़े बड़े लोगों को बोल रहा है, हे सांपों के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। इसलिए मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ, इसलिए मन फिराने योग फल तो लाओ कम से कम। हे सांप के बच्चों, तुम किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अरे तुम बपतिस्मा लेने आ रहे हो तो उससे पहले मन फिराने के वाले काम तो करो, मन तो फिराओ, पश्चाताप तो करो, पापों से तौबा तो करो। तो ये यूहन्ना खरा वचन। और आज समय भी है कि हर प्रचारक को खरा वचन सुनाना चाहिए। ठीक है, लोग सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है प्रचारक का कि सच को सच बोलना चाहिए, खरा वचन सुनाना चाहिए, पापों की क्षमा के लिए ज़्यादातर वचन सुनना चाहिए। यीशु ने चेलों से कहा था सुसमाचार का प्रचार करना, और चेलों ने किया। जो अभी मरकुस 16 आपके सामने पढ़ा गया, मरकुस 16 पद 20 जरा पढ़िए। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और चेलों ने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम और खुदा उनके साथ काम, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था। यानी सुसमाचार का प्रचार किया। पहले उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, पहले उन्होंने पापों की क्षमा का प्रचार किया, फिर चंगाइयाँ करी। दोनों चीज़ें, चंगाइयाँ भी होनी चाहिए ऐसी बात, लेकिन सिर्फ चंगाइयाँ होती रही सभाओं के अंदर, पापों की क्षमा का प्रचार ना, तो वो भी ठीक नहीं है। दोनों हो, पापों की क्षमा का प्रचार पहले हो, उसके बाद शारीरिक चंगाइयाँ हो। यीशु मसीह का जो मकसद है हर प्रचारक को वो पूरा करना चाहिए। यदि हम पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे और अगर हम पाप ही रहेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, तो जानते हैं हमारा क्या अंत होगा। लूका 3 जरा 9 पद पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा इसको। लूका 3 पद 9। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है जी। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता जी, वे काटा और आग में झोंका जाएगा। जो व्यक्ति पश्चाताप नहीं करेगा पापों से, वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खरा वचन बोला। इसलिए हर यीशु मसीह ने भी खरा वचन बोला, शास्त्री फरीसियों से बोला तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय। खरी बात यीशु मसीह ने बोली, खरा वचन यूहन्ना ने बोला, और खरे वचन के लिए पौलुस भी तीमुथियुस से कहता है। हम प्रचारकों का भी ये दायित्व बनता है कि हम भी खरा वचन बोले, हम पापों की क्षमा के लिए बोले, ताकि यीशु मसीह का मकसद पूरा हो जाए। चंगाई भी करें और मन फिराने का, तौबा करने का प्रचार भी करें, ताकि हम लोगों को समझा सकें, लोग गुनाह से तौबा करें और क्षमा प्राप्त करें, जैसे निनवे के लोगों ने क्षमा प्राप्त की और वो बचाए गए। ये आज का वचन था। खुदा
इन सब के लिए हम सबको बहुत बड़ी आशीष दे। आज के वचन के लिए आइए हम दुआ करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन आपने हमें दिया था हमने वो बो दिया है। हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी पूरी हो। और जितनों ने आज का ये वचन सुना है, खुदा बाप होने देना कि वो अपने पापों से पछताव करें और अनंत जीवन के वारिस बन सके। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन में। हम आप लोग खुश रहें और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहें। अगर खुदा ने ज़िंदगी दी तो अगले संडे फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक लिए खुदा आपको बहुत बड़ी आशीष दे, आमीन।